Good evening, good afternoon to all the aspirants out there. This is Mr. Vishal this side, ex-RIMC teacher. I am heading this division of विशाल Academy from देहरादून उत्तराखंड। तो देखिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ आज टू एनालाइज द कि किस तरीके का पेपर RIMC ने इस बार बनाया है, मैथ्स का, जीएस का और इंग्लिश का। सबसे पहले तो हम जिसमें कॉम्प्लिकेशंस कम है उस पेपर पे आते हैं, और उससे भी पहले मैं सबसे पहले RIMC को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना इजी नहीं होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू RIMC कि वो सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाए, और अब रिज़ल्ट भी टाइमली आना शुरू हो चुका है। थोड़ा बहुत डिले होता है बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स जो RIMC को मैनेज करनी पड़ती हैं। बाकी अगर हम बात करें, शुरुआत करते हैं जीएस के पेपर के साथ। जीएस का पेपर ओवरऑल वाज गुड, बच्चों को कॉन्फिडेंस था। करंट अफेयर्स का पोर्शन उसमें आ रखा था काफ़ी कुछ, तो जिन्होंने करंट अफेयर्स और चीज़ों पे काम कर रखा है, ईजिली स्टूडेंट्स कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन जीएस। अप्रॉक्सीमेटली 45-50 प्लस वो बच्चे ईजिली स्कोर कर सकते हैं। कमिंग ओवर टू द इंग्लिश पेपर में द फीडबैक विच आई हैव गॉट फ्रॉम रचना मैम कि पेपर में काफ़ी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, और वो एरर्स के कारण जो है हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। एरर है जैसे एक पोएम गिवन थी, और पोएम में देयर वर अराउंड 14-15 लाइन्स एंड द ऑथर वाज सेइंग टू रेफर टू स्टेंजा 2, लेकिन वहाँ पर स्टेंजा 2 कहाँ पर गिवन है। तो इस टाइप के काफ़ी पेपर में एरर देखे गए हैं। नाउ कमिंग लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिंग ओवर टू द मैथ्स का पेपर ओवरऑल जो है, डेफिनेटली आई विल से कि पेपर मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, और बट डुएबल पेपर था। जितना अगर किसी बच्चे ने अच्छे से तैयारी करी है तो वो 125 to 140 मार्क्स ईजिली इस पेपर में स्कोर कर सकता है। पेपर लेंदी था, कैलकुलेटिव कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, बट एज यू नो, एज आई ऑलवेज टेल इन माई क्लास कि बेटा सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते हैं एग्ज़ाम में। यू शुड नो द आर्ट ऑफ लीविंग द क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं करना है। खैर वो हमारे बच्चों ने फॉलो किया है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ, अगेन वही हुआ है जो पिछले साल हुआ था और जो 2-3 सालों से हो रहा है कि क्वेश्चंस में मिस्टेक्स पाई गई हैं दोबारा से कहीं ना कहीं वो कुछ हम देख रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है, एक क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो दो नंबर्स हैं उनका HCF और LCM सेम नहीं बन रहा था, वो दो नंबर्स की पेयरिंग सही नहीं आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो हमसे प्रिंटिंग एरर हुआ है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। बट क्वेश्चन नंबर 24 पे अगर मैं डिस्कस करता हूँ, जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअली रॉन्ग है। वो अभी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं। मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है बेसिकली बच्चों के लिए। सेम गोज फॉर क्वेश्चन नंबर 27 सी पार्ट। ओवरऑल पेपर वॉज डुएबल, और मतलब ये पेपर बच्चों के लिए अच्छा रहा होगा। ईजिली जो है 130-140 तक बच्चे ईजिली इस पेपर में स्कोर कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सो लेट्स सी दोज क्वेश्चन जो हमें लग रहा है कि वहाँ पर कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर है, उसको पहले हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, फिर हम उसके रिगार्डिंग विल टॉक। थैंक यू सो मच। डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपके साथ 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो RIMC में कैलकुलेशन एरर बोल लीजिए, आप उसमें कंसेप्चुअल एरर बोल लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 है, आप इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में आपको HCF 12 गिवन था, LCM 360 गिवन था, और हमने इसको A भी मान लिया। दोनों का डिफरेंस आपको 48 गिवन था, आपको A+B निकालना था। अब इसमें अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन बना के सॉल्व करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही थी, इवन सीधे फॉर्मूला लगा के भी चीज़ें फैक्टराइज नहीं हो रही है। तो हमने लास्ट में फिर ये मेथड अप्लाई किया। इसमें भी मेथड में अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन रफली 140 आएगा। इसको आप रफली कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज जैसे कि 19,600 140 का, अगर ये 19,600 होता तो ये 140 का स्क्वायर रूट बनता, तो हमने रफली 140 लिख लिया। अब इसको अगर आप दो नंबर्स निकालते तो वो 94 और 46 आएंगे, और 94 और 46 नंबर्स का LCM जो है वो कभी भी 360 नहीं हो सकता है, और ना ही इसका HCF 12 हो सकता है। तो ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हो रखा था। आंसर तो निकलने के लिए निकल जाएगा, बट ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत थी। दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू। सो इसका हमारे से प्रिंटिंग एरर हुआ है। इसका आंसर 120 और 72 नहीं है, दैट इज़ अ प्रिंटिंग एरर फ्रॉम आवर साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है जून 2025 का, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब इसमें ये बोला गया है कि एक जो काउ है वो पॉइंट ए पर आपने टाई अप की है, और ये जो द काउ कैन नॉट एंटर द ट्रायंगल एरिया, बट वो और साइड का जो एरिया है शी कैन ग्रेज। ठीक है, काउ जो है बाकी का एरिया वो ग्रेज कर सकती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने रोप दे दी है 13, ये रोप 13 है उसकी। अगर वो ट्रायंगल के अंदर नहीं जा सकती, आप सपोज कीजिए ये रोप यहाँ पर अटक गई इसके आगे, बट ये एरिया तो वो शी कैन स्टिल ग्रेज दिस एरिया, जो नीचे वाला एरिया है। हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि वो ट्रायंगल के अंदर नहीं जा सकती, तो ट्रायंगल का एरिया तो खाली ये है, तो नीचे वाला पोर्शन तो ये पोर्शन तो वो कवर कर सकती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी कुछ हद तक तो आ ही सकती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आप कैसे निकाल देंगे अगर आप इसमें इसमें सेक्टर का कंसेप्ट लगाएंगे? सेक्टर का कंसेप्ट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं बोला कि ये पूरे सेक्टर के अंदर नहीं आ सकती है, उसने खाली ट्रायंगल के अंदर ना आने के लिए बात की है कि वो जो काव है कि खाली वो ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगी, तो ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगी। अब इसमें क्या है कि आरआईएमसी से ये वैल्यूज या डिजिट आपने चेंज कर दिए, जो भी प्रॉब्लम की है उसकी वजह से क्वेश्चन कंसेप्चुअली रॉन्ग हो गया। अगर ये रोप 13 की जगह 10 से कम होती तब कोई प्रॉब्लम ना होती, बट ये ज़्यादा है, इसकी वजह से दैट काउ कैन ग्रेज दिस पार्ट ऑफ द एरिया ऑल्सो एंड सम पार्ट ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो शी कैन ग्रेज। अब इसका आंसर निकालने के लिए हमें हायर मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लगेगी, जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसलिए मैंने रॉन्ग क्वेश्चन और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आप लोगों को लिखा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा, ट्रायंगल का एरिया निकालने का। तो पहले आप सर्कल का एरिया निकालेंगे, जो रफली कैलकुलेट करके 531.14 आ रहा है, और उसमें से हम फिर इसका ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, हाफ ए बी साइन थीटा, जो हमारा 25 आएगा, माइनस करके इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 506 आएगा। सो बाय दिस क्वेश्चन ऑल्सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली गलत था और आउट ऑफ सिलेबस था, बिकॉज बच्चे इस लेवल पे इस चीज़ को नहीं सोच सकते हैं। कुछ टीचर्स ने इसका आंसर्स जो है उन्होंने सेक्टर करके ऐसे करके कैलकुलेट किया है कि 30 डिग्री का सेक्टर नहीं लेते हैं, 330 का जो है 330 360 से ऐसे करके सॉल्व करके इसको सॉल्व कर दिया है। मतलब बेसिकली उन्होंने ट्रायंगल में से 30 डिग्री का सेक्टर को माइनस करके बाकी रिमेनिंग एरिया ले लिया है, जो कि ये गलत है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट करेक्ट। सिमिलरली अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का जो सी पार्ट था, इसमें ए पार्ट में हमें HCF निकालना था, जिसमें हमारे आंसर 48 बुक्स आया था कि 48 बुक्स कैन बी प्लेस इन वन स्टैक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसका ए और बी पार्ट। और बी पार्ट में हमारे पास हिस्ट्री की हमारे पास 2 स्टैक्स होंगे, साइंस के 5 होंगे और मैथ्स के 7 होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 में ये बोला गया है कि आपने इसको एक लाइन में अरेंज किया है और इसकी आपसे हाइट पूछी है। आपको बोला कि आपने 1 बाय 1 इसको लाइन में अरेंज किया है लेंथ वाइज, लेंथ की तरफ से आपने इसको अरेंज किया है। जब आप लेंथ की तरफ से अरेंज करेंगे तो सपोज कीजिए ये हिस्ट्री है, ये साइंस की बुक्स हैं और ये आगे ग्रीन वाली मैथ्स की बुक्स हैं। तो जब हिस्ट्री की बुक्स आपने अरेंज करी, ऐसे अरेंज होंगी लेंथ वाइज यहाँ पर, और इसके ऊपर 48 बुक्स होंगी, यहाँ पर भी 48 होंगी, ये भी 48 होंगी ऊपर हाइट। सिमिलरली ये आगे हमने फिर साइंस की अरेंज कर दी, साइंस की ये ब्लू वाली साइंस की है सपोज कीजिए, तो इन सबकी हाइट कॉमन होगी, इसलिए 48 हाइट कॉमन रहेगी। एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा था वो मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, उसकी वजह से वो पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और बच्चे उस क्वेश्चन को अगेन दे वर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन प्रॉपरली। सो आपने अभी देखा कि ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, मतलब बच्चों ने फेस की है एग्जामिनेशन में, होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा रॉन्ग क्वेश्चन होता है कंसेप्चुअली, वो बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है। आप प्लीज़ इस बात को समझिए एज अ अथॉरिटी। आप हम लोग 6 महीने में एक पेपर कंडक्ट करा रहे हैं और इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो क्वेश्चंस कंसेप्चुअली और मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है बच्चों की। एक 6-7 क्लास का बच्चा जो अभी नॉर्मल कैलकुलेशन में, बोर्ड मास में और इन सब चीज़ों में अफेक्ट होती है उसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि कोविड के बाद वो गैप फिलअप नहीं हो पाया है। और आप अगर इस टाइप के क्वेश्चंस डालेंगे तो बच्चा अपना मोरल लूज़ कर देगा। इतना टाइम ही नहीं है कि उसके पास वो 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पाए। एक कोशिश बच्चा करता है कि वो अच्छे से अच्छा स्कोर ला पाए। डेफिनेटली ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ही हैज़ टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बट स्टिल आई विल रिक्वेस्ट कि, और मेरा ये मानना है कि रॉन्ग क्वेश्चंस और कंसेप्चुअली जो कंसेप्चुअली रॉन्ग क्वेश्चंस हैं और जिसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, दैट इज़ फाइन, बट वो क्वेश्चन कंसेप्चुअली गलत नहीं होना चाहिए।
वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर इशू है। With this, I would like to give thanks to all the aspirants and congratulate them for attempting this exam, beta. You have done well and definitely fingers crossed आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा. Let's hope for the best, right? जय हिंद, जय भारत.